जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने लॉन्च कर दी है एग्रीकल्चर ड्रोन एग्री एम्बुलेंस। PPP मॉडल पर अब एक विशेष प्रकार की सुविधा किसानों को मिलने जा रही है। मिट्टी की भी इसके माध्यम से जांच हो सकती है। सुगंधित धान के लिए हॉलर मिल भी लगने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार के मौके पर पाटन विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने बैलगाड़ी चढ़ाकर और गेड़ी चढ़ करके त्योहार का आनंद लिया। इस मौके पर उन्होंने किसानों को एग्री एम्बुलेंस और एग्रीकल्चरल ड्रोन की सौगात दी। अब किसानों के फसलों में कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन के माध्यम से किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को हाईटेक खेती से जोड़ने के लिए कंप्लीट एग्रीकल्चरल ड्रोन सॉल्यूशन की लॉन्चिंग की है। उनके मुताबिक एग्रीकल्चरल ड्रोन के माध्यम से 4 एकड़ फसल में आधे घंटे के भीतर दवा का छिड़काव हो सकता है। दवा की मात्रा भी निर्धारित करी जा सकती है। वहीं अब तक मैनुअल तरीके से एक किसान को 1 एकड़ फसल में दवा छिड़काव करने में कम से कम 3 घंटे तक का समय लग जाता था। किसानों को ड्रोन की सुविधा PPP मॉडल के जरिए दी जाएगी। इसके तहत एक समूह को ड्रोन संचालन की ट्रेनिंग देकर के ड्रोन सौंपा जाएगा, तो वह समूह 20 गांव के किसानों की फसल में कीटनाशकों का छिड़काव कर सकेगा। इसके अलावा बात करें तो एग्री एम्बुलेंस में एग्रीकल्चरल लैब की सुविधा मिलेगी। इसके माध्यम से वो अपने खेतों की मिट्टी की भी जांच करा सकते हैं आसानी से। हड़ताल जो है लगातार चौथे दिन जारी रहा और इसका सबसे अधिक असर स्कूलों पर दिखने को मिल रहा है। पढ़ाई पूरी तरीके से चौपट हो गई है। अधिकारी कर्मचारी को समय पर वेतन भी अब नहीं मिलेगा। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने 34% महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन के चौथे दिन भी इनका आंदोलन जारी रहा। इससे बात करें तो अधिक जो है शिक्षा विभाग का कामकाज पूरी तरीके से ठप ज़्यादा नजर आ रहा है, तो वही अधिक सरकारी स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरीके से चौपट नजर आ रही है। स्कूलों में ताले लटके हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले माह में अधिकारियों और कर्मचारियों का समय पर वेतन नहीं मिल पाएगा। इसकी मुख्य वजह यह है कि जिनके ऊपर वेतन वितरण की जिम्मेदारी है वे ही हड़ताल पर है और कोषालय में भी ताला लटका हुआ है। इसके अलावा बात करें तो सबसे ज़्यादा असर शिक्षा विभाग पर पड़ रहा है, क्योंकि हड़ताल में सबसे अधिक शिक्षक का नाम सम्मिलित है। यह स्थिति शुक्रवार को भी रहेगी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर राजस्व विभाग के प्रकरणों की सुनवाई भी बंद हो चुकी है। इसके अलावा उप पंजीयक कार्यालय भी, जिसमें जमीन रजिस्ट्री का काम होता है, वो भी अब पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। कई शिविर और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इस हड़ताल की वजह से प्रभावित नजर आ रहे हैं। आंदोलन बढ़ेगा या फिर स्थगित होगा, इसका फैसला जो है आज होने जा रहा है। खराब मशीनों के कारण वजन त्योहार में अब देरी हो सकती है। 1 से लेकर के 13 अगस्त तक मनेगा वजन का त्योहार। 27 लाख बच्चों को जांचेंगे वजन। दरअसल बात करें तो बच्चों को सुपोषित करने के लिए एक बार फिर से आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार मनाया जाएगा। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने 1 से लेकर के 13 अगस्त तक की अवधि को तय किया है। इस दौरान प्रदेश के 27 लाख बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार वितरण करने के साथ ही पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी जाएगी। हालांकि इस बार मशीनें खराब होने के कारण वजन त्योहार में देरी हो सकती है। एक तरफ आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भेजी गई वजन मशीनें अमानक पाई गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वजन तौलने के लिए भी खरीदी गई मशीनों का प्रमाणीकरण करना होता है। यहाँ 17,000 ऐसी मशीनों को आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरण के लिए भेज दिया गया, जिनका नापतोल विभाग से प्रमाणीकरण ही नहीं किया गया था। इन मशीनों का वितरण रोक दिया गया है। इसके अलावा बालोद, बलौदाबाजार, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, महासमुंद से लेकर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा, जसपुर, कांकेर, कोंडागांव से लेकर कोरिया, नारायणपुर, रायगढ़, राजनांदगांव और सुकमा आदि जिलों में बच्चों के वजन को मापने के लिए पर्याप्त मशीनें ही उपलब्ध नहीं हैं।
छत्तीसगढ़ का पहला हरेली त्यौहार जो कि बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें आप सभी का सम्मिलित थे। ये आपकी जो त्यौहार है ये हमारे छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार है और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में गेड़ी नृत्य का आयोजन किया गया, फुगड़ी खेल मनाया गया और कृषि औजारों की भी पूजा की गई। दरअसल छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार के दिन स्कूलों में गेड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसे लेकर तैयारियों का निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही जारी कर दिया था। इसके अलावा कृषि औजारों की पूजा करके लगातार हरेली त्यौहार जो है प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाया गया। छात्र छात्राओं ने गेड़ी नृत्य का आयोजन किया और इसमें फुगड़ी भी खेले। इसके अलावा बात करें तो गौठानों में गौमूत्र की खरीदी भी हरेली त्यौहार से शुरू हुई। हरेली त्यौहार को लेकर के गांव-गांव में खुशियों का माहौल भी देखने को मिला। इसके अलावा खैरागढ़ विश्वविद्यालय में इसको लेकर के पूजा अर्चना भी करी गई। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर धूमधाम से जो है हरेली त्यौहार मनाया गया और अंचल के सभी गौठानों में हरेली त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। मुख्यमंत्री ने 20 रुपये में गौमूत्र बेच करके की यहाँ पर गौमूत्र खरीदी की शुरुआत। अपनी गौशाला से लेकर पहुँचे दुर्ग में गौठानों से होगी छत्तीसगढ़ में खरीदी की शुरुआत। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के लोक पर्व हरेली पर सरकार की महत्वाकांक्षी गौमूत्र खरीदी की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी गौशाला से लाया गौमूत्र बेचकर इसकी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने 5 लीटर गौमूत्र बेचा। उन्हें इसके लिए 4 रुपये प्रति लीटर की दर से 20 रुपये का तुरंत भुगतान भी मिल गया। इस तरह मुख्यमंत्री इस योजना के पहले विक्रेता बन गए। गोधन न्याय योजना की शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री निवास में विशेष व्यवस्था की गई थी। चंद्रखुरी की निधि स्व सहायता समूह ने यहां खरीदी का स्टॉल लगाया। वहां 1 गैलन में गौमूत्र लेकर मुख्यमंत्री ने समूह के रजिस्टर में अपना नाम पता दर्ज किया, जिसके बाद गौमूत्र को मापा गया। खरीदने के बाद स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को भुगतान करके बिक्री में रजिस्टर में हस्ताक्षर कराया और इस तरह से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। महतारी न्याय रथ जो कि महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी देगा। महिला आयोग ने एक पहल की है और मुख्यमंत्री ने इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला आयोग की पहल पर महिलाओं को उनके जो यहाँ पर संवैधानिक अधिकार है और कानून के बारे में बताते हुए उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ बनाया गया है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए पूरे प्रदेश के हर जिले में ये रथ पहुंचने वाला है। इसके अलावा बात करें तो इस पर जो है एक बड़ी LED स्क्रीन भी लगाई जाएगी, जिस पर कई फिल्म भी दिखाने वाले हैं। रथ पर छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा में विभिन्न कानूनों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत लघु फिल्में LED स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी। शहर की आधी आबादी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 1 अगस्त की शाम से लेकर के 3 अगस्त की सुबह तक पानी नहीं आएगा। दरअसल बात करें तो नगर निगम के 150 MLD क्षमता के फिल्टर प्लांट को 1 अगस्त से 48 घंटे तक के लिए बंद रखा जाएगा। इससे 26 टंकियों में 1 अगस्त की शाम से लेकर के 3 अगस्त की सुबह तक पानी नहीं भरेगा। इस कारण आधी से ज़्यादा आबादी को पानी नहीं मिल पाएगा। दरअसल निगम नवनिर्मित 80 MLD क्षमता के फिल्टर प्लांट को 150 MLD वाले फिल्टर प्लांट से जोड़ेगा और इस कारण लंबा शटडाउन लिया जा रहा है। इस दौरान रायपुरा के कुकुरबेड़ा में बनी हुई टंकियों को राइजिंग पाइपलाइन से इंटरकनेक्शन भी किया जाएगा। वहीं पानी नहीं आने से बात करें तो नगर निगम के अधिकारियों ने बताया है कि 26 पानी टंकियां भाटागांव, चंगोर भाटा, कुशालपुर, DD नगर, ईदगाह भाटा, सरोना, टाटीबंद, कोटा से लेकर के कबीर नगर, जरवाए, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडी, अवंती विहार से लेकर के गोगांव और साथ ही साथ मोवा, सड्डू, दलदल सिवनी, मंडी, इसके अलावा रामनगर, कचना और साथ ही साथ आमा सिवनी, देवपुरी से लेकर के बुरियाखोर, जोरा एवं नया भनपुरी तक पानी सप्लाई बाधित रहेगी।
कर्मचारियों के धरना स्थल पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि मांग जायज, देना होगा हक। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तर पूरी तरीके से पड़ चुके हैं ठप, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार। दरअसल रायपुर के बूढ़ापारा स्थित धरना स्थल पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय पहुंचे। यहां अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के धरने में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए विष्णुदेव साय ने कहा कि आज प्रदेश के कर्मचारियों का जो हाल है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस की वजह से आज प्रदेश का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। पूरे प्रदेश में 5 लाख कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए घोषित किया तो राज्य में भी किया जाना चाहिए था। कर्मचारियों की मांग पूरी तरीके से जायज है और ये उनका हक है जिन्हें उन्हें देना होगा। फिलहाल ये सभी बातें प्रदेश अध्यक्ष जो कि भाजपा के हैं विष्णुदेव साय ने कही हैं। 13 घंटे की चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका। विपक्ष ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री बोले कि छत्तीसगढ़ में बदलाव ला चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ विधानसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 13 घंटे और 13.25 घंटे की चर्चा के बाद अंततः ध्वनि मत से नामंजूर हो गया। इसके साथ ही रात के 1:27 पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का 14वां सत्र समाप्त हो गया। यह सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष ने सरकार पर मुख्य रूप से वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में बदलाव लेकर आई है। पाट जात्रा रस्म के साथ अब बस्तर दशहरा शुरू हो चुका है। मछली बकरे की बलि देकर के 600 साल पुरानी परंपरा निभाई गई। रथ निर्माण के लिए साल की लकड़ी का पूजन भी करा जा चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीते दिन पाट यात्रा की रस्म अदा करके 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को लेकर के यहाँ पर आगाज किया गया। जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर में मांझी, चालकी समेत अन्य समुदाय के लोगों ने पूरे विधि विधान से साल की लकड़ी की पूजा अर्चना की है और अब इसी लकड़ी से रथ का निर्माण किया जाएगा और औजार भी बनाए जाएंगे। जंगल से लकड़ी लाने की शुरुआत भी इस विधान के बाद से हो गया है। साथ ही बकरा और मछली की बलि देकर के तकरीबन 600 साल से चली आ रही परंपरा को निभाया गया है। बस्तर के इस पर्व से जुड़े मांझी चालकी ने बताया कि 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा की पर्व की शुरुआत पाट यात्रा रस्म के साथ होती है, जो कि हो चुकी है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।